व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं अपने चैनल जनरल फर्स्ट एड में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ब्लड प्रेशर के मुतालिक बताया था कि ब्लड प्रेशर क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ब्लड प्रेशर चेक करने के मुतालिक बताऊंगा कि इसको चेक कैसे किया जाता है। तो व्यूअर्स, चेक करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो व्यूअर्स, जिस चीज़ से ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है उससे यानी उस अपरेटस को हम बीपी अपरेटस का नाम देते हैं। बीपी अपरेटस 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 मर्क्यूरल बीपी अपरेटस, नंबर 2 एनोरॉइड बीपी अपरेटस और नंबर 3 डिजिटल बीपी अपरेटस। हम मेडिकल में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले बीपी अपरेटस को मर्क्यूरल बीपी अपरेटस कहते हैं। तो व्यूअर्स, इसके अलावा हमें एक स्टेथोस्कोप की भी ज़रूरत होती है। तो व्यूअर्स, ये वो चीज़ें हैं जब हम मरीज़ का बीपी चेक करते हैं और इनकी हमें ज़रूरत होती है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको थोड़ी सी एनाटॉमिकल पोजीशन बताता हूँ कि इसको हमने चेक कैसे करना है। तो व्यूअर्स, ये हमारा बाजू है। इसके ऊपर वाले हिस्से को हम अपर आर्म कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को फोर आर्म। अपर आर्म और फोर आर्म के जो दरमियान वाली जगह होती है इसको मेडिकल में हम क्यूबिटल फोसा का नाम देते हैं। तो वेयर जब हम बीपी चेक करते हैं मरीज़ का तो उसमें हम मरीज़ को पुरसकून हालत में बिठा देते होते हैं और उसको कम से कम 5-10 मिनट के लिए रिलैक्स करते होते हैं। तो उसके बाद जब मरीज़ रिलैक्स हो जाता है तो उसके बाद हम मरीज़ का ये लेफ़्ट या राइट बाजू सीधा करके उसके ऊपर जो बीपी अपरेटस का कफ होता है उसको हम इस तरह लगाते हैं कि अपर आर्म और फोर आर्म के दरमियान जो क्यूबिटल फोसा होता है इसके ऊपर वो हम बेल्ट लगा देते होते हैं। और बेल्ट लगाने का तरीकाकार ये होता है कि उसको हम इस तरह लगाते हैं कि जो भी उसकी कफ की 2 नालियाँ होती हैं उसको हम यहाँ क्यूबिटल फोसा पे एक आर्टरी गुजरती होती है जिसको हम ब्रेकियल आर्टरी का नाम देते हैं। तो व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि हमने ब्रेकियल आर्टरी की निशानदेही कैसे करनी है। तो व्यूअर्स, ये जो हमारी छोटी उंगली है तो इसको हम इस हाथ को इस छोटी उंगली के सामने ऐसे लेके आते हैं और यहाँ आप आके 3 उंगलियों से हम उसको फील करते हैं, यानी वो पल्पेट कर रही होती है ब्रेकियल आर्टरी। जहाँ ब्रेकियल आर्टरी पल्पेट कर रही होती है उसके ऊपर हम उससे थोड़ा सा तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर उसको कफ को ऊपर बांध देते होते हैं और कफ को इस तरह बांधते हैं कि कफ की जो 2 नालियाँ होती हैं वो ब्रेकियल आर्टरी के दरमियान में आनी चाहिए, यानी एक नाली इधर आनी चाहिए, एक नाली इधर आनी चाहिए और दरमियान में वो ब्रेकियल आर्टरी होनी चाहिए। तो उसके बाद हम कफ को ऊपर लपेट देते हैं। जब कफ को लपेट देते हैं तो उसके बाद हम पंप के ज़रिए, जो ब्लैडर के साथ पंप लगा होता है उस पंप के ज़रिए हम उसमें हवा भरना शुरू करते हैं। तो के ज़रिए हवा भर रहे होते हैं और दूसरा हाथ हमारा मरीज़ की रेडियल पल्स पे होना चाहिए। तो रेडियल पल्स की मैं आपको बताता जाऊँ कि रेडियल पल्स की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो व्यूअर, जो ये हमारा अंगूठा है, अंगूठे के बिल्कुल सामने यहाँ पे हम 3 उंगलियाँ रख के यहाँ पे हम रेडियल पल्स को फील कर सकते हैं। तो जब भी हम पंप के ज़रिए ब्लैडर में हवा भरते होते हैं और दूसरा हाथ हमारा रेडियल पल्स पे होता है, जब भी हवा भरते भरते रेडियल पल्स स्टॉप हो जाती है यानी उसकी पल्पेट रुक जाती है तो उसके बाद हम स्टेथोस्कोप को ब्रेकियल आर्टरी, जहाँ पे हमने कफ बांधा था और उसकी 2 नालियाँ थी, नालियों के दरमियान जो ब्रेकियल आर्टरी थी वहाँ पे हम स्टेथोस्कोप को रख लेते हैं। उसके बाद हम पंप के ऊपर एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को हम आहिस्ता-आहिस्ता खोलते हैं, यानी उसमें से हवा के प्रेशर को हम आहिस्ता-आहिस्ता कम करना शुरू करते हैं। जैसे ही हम हवा के प्रेशर को कम करना शुरू करते हैं तो उस स्टेथोस्कोप के ज़रिए एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें हमें एक आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जो आवाज़ डिप डिप की आवाज़ होती है। जैसे वो आवाज़ आना शुरू होती है तो हमें चाहिए कि हम फ़ौरन उसकी बीपी अपरेटस पे रीडिंग नोट कर लें कि वो आवाज़ हमें कहाँ से आना शुरू हुई। तो उसके बाद जहाँ से वो आवाज़ आना शुरू होती है वो रीडिंग भी नोट कर लेते हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो आवाज़ रुक जाती है और जहाँ पे वो आवाज़ रुकती है तो वो रीडिंग भी हम नोट कर लेते होते हैं।
तो जो ऊपर वाली जहाँ से आवाज़ आना शुरू हुई तो उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं, और जहाँ पे वो आवाज़ आना बंद हो जाती है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बड़ी तफसील से बता दिया था। तो व्यूअर्स, इस रीडिंग को हम नोट कर लेते होते हैं और यही मरीज़ का ब्लड प्रेशर होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी मरीज़ की ऊपर वाली जो आवाज़ आना शुरू हुई वो 120 mmHg से आना शुरू हुई और वो 80 mmHg पे आ रुक गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस मरीज़ का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg है। तो व्यूअर्स, एक नॉर्मल इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज आपको ब्लड प्रेशर चेक करने के मुतालिक जो तरीक़ाकार था उसके मुतालिक मैंने आपको आगाह किया। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ये ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, और अगर नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, और अगर बढ़ जाता है तो उसको हम घर पे क्या फर्स्ट एड देते हैं और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। अगर ये नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है तो फिर हम घर पे मरीज़ को क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मेरा ये चैनल जनरल फर्स्ट एड के मुतालिक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके।